योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। हम चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज को पढ़ रहे हैं और ये हमारा जो है ठीक है चित्रा प्रकाशन का बुक है जिसको हम रीड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी जो हेडिंग है, हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, यानी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब दो त्रिभुज को सिमिलर होने के लिए कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, यानी कौन सी शर्तें होनी चाहिए। मतलब दो त्रिभुज समरूप कम होंगे उसके लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली शर्त ये है यहाँ पे कोण कोण समरूपता, यानी ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए का मतलब होता है यहाँ से यहाँ पे एंगल, ठीक है, और एंगल और एंगल, ठीक है। यानी अगर दो त्रिभुज के आपस में तीनों संगत कोण बराबर है तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज जो है ये ट्रिपल ए नियम के तहत जो है वो क्या है, सिमिलरिटी है। चलिए देखते हैं। हम यहां से एक त्रिभुज लेते हैं ABC और यहां पे दूसरा त्रिभुज लेते हैं PQR। क्या लेते हैं? PQR, ठीक है। तो यहां से देखिए अब हम क्या किए, ये जो है ये P के बराबर है, P जो है वो Q के बराबर है और C जो है वो R के बराबर है। तब हम कहेंगे कि यहाँ पे ये BC त्रिभुज PQR के समरूप है। क्या है? समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण ये बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। तो जब दो त्रिभुजों की संगत कोण आपस में, तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो वहां पे हम ट्रिपल ए समरूपता लगाते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः ट्रिपल ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो यहां से क्लियर हुआ कि हम ट्रिपल ये समरूपता कहां लगाएंगे, जहां पर दोनों त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो वहां पे हम ट्रिपल ये समरूपता लगाते हैं, यानी ट्रिपल ये सिमिलरिटी का यूज करते हैं। तो ये हमारी पहली समरूपता के लिए क्राइटेरिया हो गया। चलिए हम सेकंड समरूपता के लिए क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड हमारी जो क्राइटेरिया है वो है SAS, ठीक है। इसको कहते हैं हम साइड एंगल साइड, अर्थात यहां पे भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा समरूपता। इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं SAS सिमिलरिटी। क्या कहते हैं? SAS। देखिए ये सिमिलरिटी कब होती है, ये हमारा जो है सेकंड क्राइटेरिया है। ये सिमिलरिटी तब होती है जब दोनों त्रिभुज के दो साइड आपस में इक्वल हो, ठीक है, और उन दोनों साइडों के बीच का जो एंगल है वो एंगल बराबर हो, ठीक है। तब हम उस दोनों त्रिभुजों में SAS समरूपता के नियम को लागू करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये दो त्रिभुज ABC है और हमारा जो सेकंड त्रिभुज है वो DEF है। अब यहां से क्या हुआ कि AB जो है वो DE के बराबर है और AC जो है वो DF के बराबर है और ये कोण D के बराबर है। तो यहाँ पे हम SA
एस लगाएंगे, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और दोनों भुजा के बीच का जो कोण है वो दोनों भुजा के बीच के कोण के बराबर है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ में देखिए यहाँ पे AB बराबर है DE के, यहाँ पे देखिए AC बराबर है DF के, और कोण ये बराबर है कोण D के। तो यहाँ पे अतः यस ये S समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि AB बराबर है DE के, या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, यानी बराबर है उनका अनुपात, और उन दोनों भुजाओं। योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। हम चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज को पढ़ रहे हैं, और ये हमारा जो है, ठीक है, चित्रा प्रकाशन का बुक है जिसको हम रीड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी जो हेडिंग है, हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, यानी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब दो त्रिभुज को सिमिलर होने के लिए कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, यानी कौन सी शर्तें होनी चाहिए। मतलब दो त्रिभुज समरूप कम होंगे उसके लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली शर्त ये है यहाँ पे कोण समरूपता, यानी ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए का मतलब होता है यहाँ पे एंगल, ठीक है, और एंगल और एंगल, ठीक है। यानी अगर दो त्रिभुज के आपस में तीनों संगत कोण बराबर है तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज जो है ये ट्रिपल ए नियम के तहत जो है वो क्या है, सिमिलरिटी है। चलिए देखते हैं, हम यहां से एक त्रिभुज लेते हैं ABC, और यहां पे दूसरा त्रिभुज लेते हैं PQR। क्या लेते हैं, PQR, ठीक है। तो यहां से देखिए अब हम क्या किए, ये जो है ये P के बराबर है, P जो है वो Q के बराबर है, और C जो है वो R के बराबर है। तब हम कहेंगे कि यहाँ पे ये BC त्रिभुज PQR के समरूप है। क्या है, समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण ये बराबर कोण P, और कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण R। तो जब दो त्रिभुजों की संगत कोण आपस में, तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, तो वहां पे हम ट्रिपल ए समरूपता लगाते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः ट्रिपल ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो यहां से क्लियर हुआ कि हम ट्रिपल ये समरूपता कहां लगाएंगे, जहां पर दोनों त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, वहां पे हम ट्रिपल ये समरूपता लगाते हैं, यानी ट्रिपल ये सिमिलरिटी का यूज करते हैं। तो ये हमारी पहली समरूपता के लिए क्राइटेरिया हो गया। चलिए हम सेकंड समरूपता के लिए क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड हमारी जो क्राइटेरिया है वो है SAS, ठीक है। इसको कहते हैं हम साइड एंगल साइड, अर्थात यहां पे भुजा कोण
भुजा समरूपता, भुजा समरूपता, इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं SAS सिमिलरिटी। क्या कहते हैं? SAS। देखिए ये सिमिलरिटी कब होती है? ये हमारा जो है सेकंड क्राइटेरिया है। ये सिमिलरिटी तब होती है जब दोनों त्रिभुज के दो साइड आपस में इक्वल हो, ठीक है, और उन दोनों साइडों के बीच का जो एंगल है वो एंगल बराबर हो, ठीक है, तब हम उस दोनों त्रिभुजों में SAS समरूपता के नियम को लागू करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये दो त्रिभुज ABC है और हमारा जो सेकंड त्रिभुज है वो DEF है। अब यहां से क्या हुआ कि AB जो है वो DE के बराबर है और AC जो है वो DF के बराबर है और ये कोण D के बराबर है, तो यहाँ पे हम SAS लगाएंगे क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और दोनों भुजा के बीच का जो कोण है वो दोनों भुजा के बीच के कोण के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में देखिए यहाँ पे AB बराबर है DE के, यहाँ पे देखिए AC बराबर है DF के और कोण ये बराबर है कोण D के। तो यहाँ पे अतः SAS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। यहां से ये हम ये भी कह सकते हैं कि AB बराबर है DE के, या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं यानी बराबर है उनका अनुपात और उन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज SAS समरूपता के नियम से समरूप हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया हुआ। चलिए हम थर्ड क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्राइटेरिया को देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा है भुजा 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 समरूपता यानी SSS सिमिलरिटी। यहां से S फॉर साइड, क्या है? साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात आपका बराबर रहेगा तब हम वहां पे SSS सिमिलरिटी का यूज करेंगे, ठीक है। या तीनों भुजाएं अगर संगत भुजाएं बराबर है तो वहां पे हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं यहां से क्या है। तो जैसे हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है, वो दोनों त्रिभुज क्या है? ABC और दूसरा त्रिभुज हमारा है DEF, क्या है? DEF। अब हम मान लेते हैं कि AB बटे DE का अनुपात वही है जो AC बटे DF का है और बराबर है BC बटे EF, ठीक है। तो जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो हम यहाँ पे कहते हैं अतः SSS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुजों की समरूपता के लिए हम तीन प्रकार के क्राइटेरिया को पढ़े, तीन कसौटियों को पढ़े। अब इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं प्रश्नावली 6.3, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज FED समरूप है त्रिभुज STU के। देखिए ये जो आपका सिंबल बना है ये समरूप का सिंबल है। किसका सिंबल है? समरूप का सिंबल है। तो यहाँ पे त्रिभुज FED समरूप है त्रिभुज STU के दिया है। क्या ये कहना सत्य है कि DE बटे ST बराबर EF बटे TU, अर्थात DE और ST का अनुपात
उतना ही होगा जितना कि एफ ई एफ बटे टी यू का होगा। चलिए देखते हैं इसका, पहले फिगर बना लेते हैं। यहां से हम त्रिभुज बनाए और यहाँ पे त्रिभुज जो बना हम इसका नाम दिए एफ ई डी, ठीक है। और यहां से हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे एस टी यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए डी जो है वो ये भुजा है और एस टी ये भुजा है, ठीक है। यहां से तो डी का अनुपात किससे है, एस टी से है, और ई एफ का अनुपात किससे है, देखिए ई एफ का अनुपात टी यू से है। देखिए यहाँ पे ये कथन जो है असत्य है। असत्य क्यों है, असत्य इसलिए है कि दो त्रिभुज समरूप तब हो सकते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर हो। जहां पे ये कथन असत्य इसलिए है क्योंकि दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात अगर इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात वही होता जो इस भुजा का इस भुजा के साथ होता, तो यहाँ पे डिफरेंट भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट असत्य है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। त्रिभुज डी एफ समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू के, दिया है क्या ये कहना सत्य है कि कोण डी बराबर कोण आर और कोण एफ बराबर कोण पी, अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है चूंकि त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू के, ठीक है। यहाँ पे ये सवाल में आपको दिया गया है, तो ये पता है आपको कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ से कोण डी बराबर होगा कोण आर के, कोण ई बराबर होगा कोण पी के, कोण एफ बराबर होगा कोण क्यू के। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कोण डी बराबर आर, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे कोण एफ बराबर पी दिया गया है, जबकि एफ बराबर क्यू होना चाहिए, अर्थात ये कथन असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे एफ को बराबर होना चाहिए क्यू के, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है एफ बराबर पी, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं और परिमाप में से प्रत्येक क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं और परिमाप के तिगुने हैं। क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं? तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए ये कह रहे हैं, सवाल में ये कहा जा रहा है कि त्रिभुज दो त्रिभुज हैं। चलिए दोनों त्रिभुज हम मान लेते हैं, ठीक है। यहां से ये त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज हम मान लेते हैं पी क्यू आर। कह रहे हैं कि दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं और परिमाप, मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं और परिमाप दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं और परिमाप के तिगुने हैं। अर्थात यहां से हमें ये दिया है ए बी बराबर जो है, ठीक है, वो पी क्यू का 3 गुना है, जबकि यहां पे दिया गया है कि ए सी बराबर जो है वो पी आर का 3 गुना है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले त्रिभुज का परिमाप है वो दूसरे त्रिभुज के परिमाप का 3 गुना है। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहां से अगर हम पहले त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो ये बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां से इंप्लाइड दैट लिख सकते हैं, इंप्लाइड दैट अगर हम पी क्यू को यहां मिलाते हैं तो ए बी बटे पी क्यू बराबर 3, ठीक है।
और यहां से अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो AC बटे PR बराबर 3। ठीक है, चलिए यहां पे रखते हैं। देखिए हमें AB AC, ठीक है, और PQ PR, अब देखिए हमें चाहिए रिलेशन किसके बीच में, BC और QR में। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से BC को रहने देंगे और QR को रहने देंगे, बाकी सबको हटाने की कोशिश करेंगे। देखिए AB बराबर कितना है, 3PQ, तो यहाँ पे रख दीजिए 3PQ, और BC की जगह पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, BC की जगह पे हमें ऐसे रहने दीजिए, और AC की जगह 3PR, और यहां से पुनः हम इसको लिखेंगे 3PQ प्लस 3QR और प्लस 3PR। ठीक, यहां से देखिए 3PQ कैंसिल, और यहां से 3PR कैंसिल। देखिए हमें मिला क्या, यहां से यहां मिटा देते हैं, यहां से हमें मिला BC बराबर 3QR, यहां से लिख सकते हैं BC बटे QR बराबर 3। अब यहां से देखिए यहां पे AB बटे PQ का मान 3 है, AC बटे PR का मान 3 है, और BC बटे QR का मान 3 है। तो इन तीनों रिलेशनों से हमें क्या मिलेगा, इन तीनों रिलेशनों से हमें मिला AB बटे PQ बराबर, यहां से देखिए AC बटे PR और बराबर BC बटे QR, और इन सब का मान कितना है, 3 है। यहां से देखिए AB बटे PQ, AB यहां पे है, AB बटे PQ का अनुपात वही है जो AC और PR का है, और वही अनुपात BC और QR का है। तो देखिए दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो सेम आ रहा है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज SSS के नियम के अंतर्गत समरूप हैं। अतः त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के, ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का न्यून कोण दूसरे त्रिभुज के एक न्यून कोण के बराबर हो, तो क्या आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और क्यों? ठीक है, तो यहां से देखिए सॉल्यूशन, यहां से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दो समकोण त्रिभुज हैं, चलिए हम त्रिभुज मान लेते हैं, दो समकोण त्रिभुज। यहां से इस त्रिभुज का नाम PQR देते हैं, और यहां से हम दूसरा त्रिभुज समकोण मान लेते हैं RST। ठीक है, सॉरी S, यहां पे मान लीजिए PQS, सॉरी यहां पे मान लीजिए, यहां PQ माने हैं तो ABC मान लीजिए। ये दोनों त्रिभुज हैं और दोनों समकोण त्रिभुज हैं। जब दोनों त्रिभुज समकोण है अर्थात दोनों त्रिभुज में एक जो कोण होगा वो 90 होगा, तो यहां से अर्थात ये कोण इसके बराबर है, और इन्होंने ये कहा है कि दोनों त्रिभुजों में एक न्यून कोण जो होगा वो भी बराबर होगा। हम मान लेते हैं R जो बराबर है वो किसके बराबर है, B के। तो यहां से कोण R बराबर कोण P के, ठीक है, माना, और यहां से कोण Q बराबर कोण C, और यहां से प्रत्येक समकोण यहां से देखिए जब दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तीसरा ऑटोमेटिक बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है,
तो जब दोनों का योग 180 अंश होता है, यानी दोनों का योग बराबर है, और यहाँ पे दोनों त्रिभुज दोनों कोण बराबर है, तो जो हमारा थर्ड एंगल निकलेगा, थर्ड कोण निकलेगा, वो भी बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कोण P बराबर कोण ये। और जब दो त्रिभुजों के आपस में तीनों कोण बराबर होते हैं तो वहां पे ट्रिपल ये समरूपता लगता है, यानी अतः ये एक समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पे त्रिभुज समरूप क्यों हुआ? क्योंकि दोनों त्रिभुजों में संगत कोण आपस में बराबर है, यानी सभी संगत कोण आपस में बराबर है, अतः ट्रिपल ये के थ्रू ये जो है त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है त्रिभुज PQR की भुजा QR पर कोई बिंदु D इस प्रकार है कि PD लंबवत है QR, क्या त्रिभुज PQD समरूप है त्रिभुज RPD? कहना सही होगा और क्यों? ठीक है, तो चलिए यहां से हम सॉल्व करते हैं। देखिए इन्होंने ये कहा है कि त्रिभुज PQR है कोई, तो यहाँ पे पहले हम त्रिभुज PQR बना देते हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि इस पर QR पर बिंदु D इस प्रकार है, बिंदु D इस प्रकार है कि PD जो है वो लंबवत है QR पे, यानी PD जो है वो किस पर लंबवत है? QR पे। तो यहाँ पे ये लंबवत हो गया, अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, क्या कहना त्रिभुज PQD समरूप होगा त्रिभुज RPD के? तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज PQD तथा त्रिभुज RPD में देखिए, अगर ये कोण हमारा 90 है तो यहाँ पे ये कोण भी 90 ही होगा रैखिक रूप से, क्योंकि एक ही सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 अंश होगा। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण PDQ बराबर कोण PDR, और यहाँ लिखेंगे प्रत्येक समकोण। क्या लिखेंगे? प्रत्येक समकोण। देखिए और हम देखते हैं क्या इसमें बराबर है। तो यहां से देखिए, अगर हम बात करें तो यहां से, और देखिए इसमें कुछ बराबर है, देखिए इसमें तो कुछ बराबर नहीं लग रहा है। यहां पे ये लंबवत है, ये एंगल इसके बराबर होगा, और इसमें कोई भी देखिए ये भुजा उभयनिष्ठ होगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए PD बराबर PD उभयनिष्ठ, PD बराबर PD उभयनिष्ठ। देखिए PQD और RPD और PQD में क्या दो चीजें बराबर होंगी? एक ये एंगल बराबर, ये भुजा उभयनिष्ठ हो गया। देखिए कोई एक चीज और हमें बराबर मिल जाए तो हम यहां से सिद्ध कर देंगे कि ये समरूप है। ठीक है, यहां से देखा जाए तो इसमें कोई तीसरी चीज बराबर नहीं नजर आ रही है, यानी इसमें कोई तीसरी चीज बराबर नहीं होगी। ठीक है, बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, जब एक कोण और एक भुजा बराबर है तो इससे कोई भी समरूपता का नियम नहीं बनता है। समरूपता के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, या तो तीन कोण बराबर हो, या तो दो भुजा उनके बीच का कोण बराबर हो, और या तो तीनों भुजाएं बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक भुजा और एक कोण बराबर है,
लेकिन अगर कोई एक भुजा या एक कोण और मिल जाता तो हम यहाँ से समरूपता सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों फिगर में और कोई समानता नहीं नजर आ रही है, अतः यहाँ पे ये जो है त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQD समरूप नहीं है, समरूप नहीं है किसके? त्रिभुज RPD के, RPD के। तो ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्या ये कहना सत्य है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे? काट दीजिए। अर्थात क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज हैं, उनमें दो त्रिभुजों में एक कोण दूसरे के बराबर है और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं? तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए दो त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं ABC और इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे PQR। क्या रख देते हैं? PQR। इन्होंने ये कहा कि दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण हम मान लेते हैं त्रिभुज का ये कोण और दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है, यानी माना कोण ये बराबर कोण P। और इन्होंने ये कहा कि त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि AC और PR का अनुपात बराबर है किसके? BC और QR के अनुपात के। ठीक है, तो क्या ये त्रिभुज समरूप होंगे? चलिए देखते हैं। देखिए समरूपता के लिए हम तीन क्राइटेरिया पढ़े हैं, एक SAS और एक ट्रिपल और है ट्रिपल S। देखिए जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो शर्त ये होना चाहिए कि जो कोण है वो दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए। यहां से देखिए इन्होंने कंफर्म ये नहीं किया है कि जो कोण है वो दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, तो हम मान लिए कि ये भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जो कोण है वो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण नहीं है, अतः हम यह नहीं कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर यही बात AC और AB के बीच का अनुपात होता और PR और PQ का अनुपात होता तो हम कह सकते थे SAS समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये नहीं डिसाइड किया गया है कि जो कोण है वो दोनों भुजाओं के बीच का कोण है या नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भुजाओं के बीच का हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भुजाओं के बीच का ना हो। तो यहाँ से हम अपनी तरफ से कंफर्म नहीं कर सकते। अर्थात ये है कि यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, क्योंकि कोण अगर डिसाइड होता कि कोण दोनों भुजाओं के बीच का कोण है तब हम ये डिसाइड कर देते कि जो है त्रिभुज SAS समरूपता नियम के अंतर्गत हमारा त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ से आपका जवाब क्या आया? असत्य। और क्यों असत्य आया ये आपको रीजन बताया गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, देखिए बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। अर्थात हमें बहुत सारे नीचे युग्म दिए हैं और उन युग्मों को हमें देख के ये बताना है कि कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को भी लिखना है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया। यानी हम जब यहाँ पे साबित करेंगे कि त्रिभुज समरूप है या नहीं है तो उस कसौटी को, उस शर्त को भी लिखेंगे जिस शर्त के अंतर्गत त्रिभुज हमारा समरूप होगा।
तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे 7th में, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है वो ये फिगर बना है। यहाँ हमारे पास दो त्रिभुज ABC है और PQR है, ठीक है। इनमें हमें कोण दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। यहां से देखा जाए तो देखिए कोण ये बराबर कितना है 60 अंश और यहाँ कोण P बराबर 60 अंश। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखिए कोण ये बराबर कोण P, ठीक है। यहाँ पे दोनों कितना है 60 अंश। कोण B बराबर कोण RQ, यहाँ पे है 80 अंश और कोण C बराबर कोण R बराबर यहाँ पे कितना है 40 अंश। देखिए दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में क्या है बराबर है, अतः यहाँ पे ट्रिपल ये समरूपता का नियम लगेगा। अतः ये समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। क्योंकि जब दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। देखिए ये आपका जो सिंबल है इसको हम समरूपता का सिंबल कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का तरीका है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसी के। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, यहां पे देखिए फिगर बना है और यहां से देखिए यहां पे ये है, ये सेकंड पार्ट आपका है और यहां पे B, यहां पे C। देखिए यहां पे है 2, 3, 2.5 और दूसरा त्रिभुज जो हमारा है देखिए क्या है, ऐसे ही कुछ है त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। यहाँ पे आपको नाम दिया गया है PQR। ये दो त्रिभुज है, चलिए इनको चेक करते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो यहां से AB को लीजिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन AB और यहां से देखिए क्या लीजिए यहाँ पे QR और AB का मान कितना है 2 और QR का मान कितना है 4। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी हमें कितना मिला 1/2। यहां से देखिए हम क्या लेंगे BC लेते हैं, BC और यहाँ पे PR लेते हैं और BC का मान कितना है 2.5 और PR का मान 5। तो 2.5 2.5 5 यानी 1/2 और यहां से पुनः हम AC को लेते हैं और फिर AC के साथ PQ को लेते हैं। तो यहां से AC का मान 3 है, PQ का मान 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहां से 1/2। देखिए यहाँ पे AB/QR का मान 1/2, BC/PR का मान BC/PR का मान 1/2, AC/PQ का मान 1/2। तो हम देख रहे हैं कि इन सबका मान 1/2 के बराबर है। अतः AB/QR बराबर BC/PR बराबर AC/PQ। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर आ रहा है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। अतः यहाँ पे कौन सा समरूप
समरूपता होगा तब SSS ट्रिपल S समरूपता से, ट्रिपल S समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए आज के लेक्चर को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे के टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आई लव यू।